वेलकम फ्रेंड्स। पॉलिसी से पहले एक तरफ और पॉलिसी के बाद दूसरी तरफ चलती हुई नजर आएगी मार्केट। यही कहा था मैंने कल के वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपने इसका फायदा उठाया होगा और लेवल्स तो अपने रोज काम करते ही हैं। अगर और कुछ नहीं तो लेवल से काम करा होगा तो भी फायदा उठाया होगा। अगर आप टेलीग्राम पे हैं तो लाइव ही बता रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया से चला होगा। उम्मीद करता हूँ आपने सबका फायदा उठाया होगा। फर्दर अपनी ट्रेनिंग 1000 सब्सक्राइबर होने पर एब्सोल्युटली फ्री ट्रेनिंग करूंगा और आपकी जिंदगी कैसे बदल जाएगी उससे इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। बाकी वीडियोस देखकर आप समझ सकते हैं मेरे लेवल्स और मेरी प्रेडिक्शंस कितनी परफेक्ट रहती हैं, वो सब सिखाने की कोशिश करूंगा। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज विल बी देयर, बट फॉर दैट सब्सक्राइबर काउंट 1000 होना चाहिए। सो अगर आप सीखना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। फर्दर आज की पॉलिसी, आरबीआई पॉलिसी क्या बहुत अच्छी है, क्या बहुत बुरी है, या इसमें ऐसा कुछ है जो मार्केट को धक्का दे सकता है? जी हाँ, ये पॉलिसी तो वैसे बहुत ज़्यादा बुरी नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ आई है जो बहुत ही खतरनाक ढंग से नुकसान पहुंचा रही है बैंक्स को, खासकर जो कि सीआरआर रेशो की बात कर रही है, जहाँ पर कैश रिजर्व रेशो बढ़ गई है, जिसकी वजह से मार्केट को, बैंक्स को इनफैक्ट अपना रिजर्व जो रखना होता है आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, वो अब उनको ज्यादा रखना पड़ेगा। जिसका मतलब ये है कि वो कम पैसा है जिससे प्ले अराउंड कर सकते हैं, अपना अधिक पैसा, एक्स्ट्रा पैसा अब आरबीआई को रिजर्व में देना होगा उनको। बट क्या ये बहुत बड़ा धक्का है बैंक निफ्टी को? हाँ, शायद थोड़ा धक्का लगेगा, लेकिन ओवरऑल मार्केट को क्या ये गिरा देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी डेटा क्या कह रहा है ये उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए भाई, पॉलिसी अगर खतरनाक है तो आप समझिए कि आज डीआईएस ने भी और एफआईएस ने भी बाइंग करी है। डीआईएस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इनको तो बाइंग करनी थी क्योंकि मार्केट अगर गिरेगी तो ये बाइंग करते हैं। एफआईएस बेच रहे थे काफी दिन से, तो उनके बेचने पर तो ये बाइंग करते ही हैं। तो दैट्स हाउ दे बीन बाइंग। और इन्होंने आज बहुत ज्यादा नहीं, पर 703 करोड़ की बाइंग करी है। हालांकि कल की अगर हम बात करें तो इन्होंने 597 करोड़ की सेलिंग करी थी, ये आज 703 करोड़ की बाइंग कर रहे हैं। वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो ऑलमोस्ट अगस्त का पूरा मंथ जो है बेचते हुए नजर आ रहे थे, ये पिछले 2 दिन से बाइंग कर रहे हैं। पॉलिसी आने से 1 दिन पहले भी इन्होंने बाय करा था, 644 करोड़ का माल बाय करा था। आज इन्होंने 331 करोड़ का माल करीब बाय करा। सो इस तरह से ये दोनों बाइंग में है। क्यों है समझने की बात है। अगर पॉलिसी इतनी बेकार है तो ये नहीं होना चाहिए। फर्दर बाकी मैंने डेटा समझा ही रखा है वीकली में। ईयरली ये दोनों के दोनों पॉजिटिव में है। और अभी तक अगर बात करें तो नेट में 1,10,000 करोड़ के करीब का माल दोनों एफआईएस और डीआईएस मिलकर खरीद चुके हैं 2023 में, जनवरी से लेकर अभी तक। और मंथ ऑफ अगस्त की बात करें तो डीआईएस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, स्मार्ट मनी, द बिग मनी, 4,853 करोड़ माल खरीद चुका है। और अगर एफआईएस की बात करें तो 4,473 करोड़ का माल बेच चुका है। लेकिन ओवरऑल ईयरली दोनों पॉजिटिव में है। मत भूलिएगा, मार्केट बहुत ज्यादा कहीं नहीं गिर रही है और आने वाला समय बहुत अच्छा है फॉर अ इन्वेस्टर। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अपना होल्ड कीजिए पोर्टफोलियो। हर रोज अपने वीडियो में बता रहा हूँ, प्लीज इसका इस्तेमाल कीजिए और फायदा उठाइए। अगर आप 1.5 साल अपने पोर्टफोलियो को होल्ड करेंगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। और बाइंग जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा आ रही है, ब्लू चिप्स में इतनी ज्यादा बढ़त नहीं आएगी, बट फिर भी अच्छी खासी बढ़त आएगी। सो होल्ड योर पोर्टफोलियो। फर्दर बाकी का डेटा क्या कह रहा है कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात करें आज तो ये थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आया, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत तो नहीं है, लेकिन ये जितना कल गिरा था उतना ही आज बढ़ता हुआ नजर आया। 11.40 पे क्लोज हुआ है विद द इंक्रीज ऑफ 2.33%, दैट इज 0.26%। और अगर हम बात करें बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की तो आज बढ़ने वाले शेयर सेंसेक्स में कम हो गए हैं। कल ये 1147 थे, आज 852 रह गए हैं। और वहीं गिरने वाले शेयरों की बात करूं तो 908 शेयर कल गिर रहे थे और बढ़ने आज ज्यादा होकर 1184 यानी कि 1184 शेयर हो गए हैं जो गिर रहे थे। हालांकि हम पिछली बार भी जब इस तरह के डेटा पे आए थे, जब हम 840 के आसपास 21 जुलाई को आए थे, ठीक है, 840 शेयर गिर रहे थे, तब उसके बाद एक दिन और छोटी सी गिरावट आई थी और उसके बाद फिर बढ़त आनी शुरू हो गई थी। सो दैट्स हाउ दिस डेटा इज। मेरे हिसाब से भी बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, बट हाँ अभी फिलहाल और थोड़ी गिरावट आती हुई नजर आ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि कल का दिन भी एक गिरावट का ही दिन हो सकता है, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ तो रहेगा। फर्दर अगर बात करें, देखिए आज जो हुआ उसके तहत में निफ्टी क्लोज हुआ 19,543 पर और 89 पॉइंट्स का डिप है, 0.46% का डिप, दैट इज 128 पॉइंट का गेम था। अगर हाई और लो की बात करें जो मूवमेंट हुआ, तो अगर पॉलिसी इतनी खतरनाक थी तो इनको माल बेचना चाहिए था, या इतनी बड़ी मूवमेंट आनी चाहिए थी कि जो एवरेज से कहीं ज्यादा हो, जबकि ऐसा नहीं है। आज मूवमेंट जो थी वो 128 पॉइंट्स की थी, कल 178 पॉइंट्स की थी और अमूमन 150 के आसपास रहती ही है निफ्टी में। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 44,541 पे क्लोज हुआ है, जिसका मतलब यह है कि 338 पॉइंट का लॉस है, लूज कर बंद हुआ है। और अगर इसकी रेंज की बात करें तो आज 561 पॉइंट्स का मूवमेंट था बिटवीन हाई एंड लो, और कल इसमें जो मूवमेंट था हाई एंड लो के बीच में वो 441 पॉइंट्स का था।
तो इतना लाजमी है। मार्केट में जो हुआ है वो बहुत अच्छा नहीं है। CRR रेशो बढ़ने से बैंक्स को नुकसान होता है, वो लिक्विडिटी कम होती है। पहले अगर वो 100 रुपये में से 80 रुपये से बिजनेस कर सकते थे, तो अब वो 100 रुपये में से 70 रुपये से बिजनेस कर पाएंगे, यानी कि कम पैसा इस्तेमाल कर पाएंगे। सो दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड वन फॉर देम। सो ठीक है, इतना मूवमेंट बनता था। सो दैट्स हाउ इट इज। हाँ, अभी मार्केट ट्रेड में बंद हुई है, लेकिन ये बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, और अभी भी 19,500 का इंपॉर्टेंट लेवल सस्टेन्ड है। सो नज़र रखिए। बाकी की अगर हम बात करें, देखिए सर, अगर सेक्टर वाइज बात करें तो आज बढ़ने वाले सेक्टर थे, अच्छा खासा बढ़ने वाले सेक्टर थे। मीडिया सेक्टर में एक अच्छी बढ़त आती हुई नजर आई आज अगर बात करें तो। उसके अलावा मेटल सेक्टर भी आज बढ़ता हुआ नजर आया। और अगर हम बात करें कि इसके अलावा किसने मार्केट को संभाला, तो वो रिलायंस था। उसमें भी एक ठीक ठाक बढ़त थी, हालांकि आधे % से कमी थी, बट इसने मार्केट को संभाला। अदरवाइज मार्केट आज काफ़ी नीचे गिरकर बंद होती हुई नजर आती है। और अगर इस तरह से बात करें तो एनर्जी सेक्टर, मिड कैप और कुछ और छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे सेक्टरों में बढ़त थी, हालांकि बड़े मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर्स में गिरावट थी, जैसे कि FMCG आज 0.91% गिरता हुआ नजर आया। और अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो 0.76% का डिप था, और इसमें भी प्राइवेट बैंक और PSU बैंक दोनों ही गिरते नजर आए। मैंने बताया क्यों, कारण वही है CRR रेशो, जैसा कि वीडियो शुरू में बताया मैंने। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज भी गिरता हुआ नजर आया 0.77%। ये अगेन फिर से CRR रिजर्व रेशो का इशू, कैश फंडिंग, तो प्राइवेट बैंक्स पे भी असर पड़ता है, इसका भी वही हिस्सा है। तो सब मेजॉरिटी जो फॉल आया है वो यहाँ से। हालांकि इसके अलावा हेल्थ केयर में 0.85%, फार्मा में 0.74% में गिरावट पर आई। इसके अलावा MNC, स्मॉल कैप 50 छोटे से गिरते हुए नजर आए, बहुत छोटी सी गिरावट थी। इसके अलावा ऑटो, रियलिटी, IT और इंफ्रा में भी थोड़ी थोड़ी गिरावट थी, बहुत बड़ी नहीं, बट इन सब में भी छोटी छोटी गिरावट थी। क्योंकि अगर बैंक कम लोन दे पाएंगे, कम पैसे से खेल पाएंगे, तो रियलिटी सेक्टर को चोट पहुंचेगी, इंफ्रा सेक्टर को चोट पहुंचेगी, ये तो वेरी ऑब्वियस। तो ये उसी का इम्पैक्ट था सारा का सारा जो कुछ हुआ। तो जो इम्पैक्ट था वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ इम्पैक्ट जरूर है। अब अगर इसके अलावा बात करें कि शेयर्स में हम कहाँ पे क्या ट्रेड कर सकते हैं, तो उससे पहले गोल्ड, सिल्वर और डॉलर को समझ लेते हैं। मैंने वीकली वीडियो में समझा रखा है। देखिए गोल्ड में आज एक छोटी सी गिरावट है 0.33% की, 195 रुपीज़ गिरकर 58,951 पे ट्रेड कर रहा है। डॉलर की बात करें तो अभी समय गिरता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है मार्केट के लिए। अगर ये नीचे आ जाता है और कूल ऑफ हो जाता है, मैंने इंपॉर्टेंट लेवल जो आपको दे रखा है वो 82.10 से 30 का दे रखा है। अगर इस रेंज में आ गया तो मार्केट को जो हिट दे रहा है अभी वो नहीं देगा। अगर आप मेरे वीडियोस रोज देखते हैं तो समझते ही होंगे, मैंने वीकली वीडियो में भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करा। अगर और समझना चाहते हैं तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो अभी जो है इसका नेक्स्ट लेवल वो 82.30 ही बनता है, 82.6975 पे है। अगर ये ऊपर जाता है तो 82.78 पे टक सकता है, और वही नीचे अगर आता है तो 82.30 तक आ सकता है। अगर नीचे की तरफ आता है तो मार्केट को फायदा देगा। वहीं अगर बात करें इसके अलावा बढ़ने वाले कमोडिटी सेक्टर्स की, तो क्रूड इस समय बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि ना के बराबर बढ़त है 6950 पे, और ये हालांकि ब्रेकआउट दे चुका है, बट मैं इसके ब्रेकआउट पे अभी भी भरोसा नहीं कर रहा हूँ। मुझे अभी भी डाउट है कि ये फॉल करता हुआ नजर आएगा। सो बाय का ट्रेड लेने से बच रहा हूँ इसमें। हालांकि 6950 पर ट्रेड दे रहा है, और 6850 इसका लेवल था जिसको ये ब्रेक कर दूसरा दिन है आज, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब देखते हैं आज क्लोजिंग कहाँ करता है। फर्दर सिल्वर की बात करें तो 70,150 पे ट्रेड कर रहा है, और 0.25% का डिप है, बढ़त है, सॉरी माफी चाहूंगा, और 178 रुपीज़ की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है अभी फिलहाल। अब बात कर लेते हैं देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो देखिए सबसे पहली बात अगर हम करें तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में कमजोरी दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए ये 20 मूविंग एवरेज, जिसके बारे में मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, इसके ऊपर है तो बाय करना, इसके नीचे है तो सेल करना, बेसिक रूल है जिंदगी में, ये तो याद कर लीजिए अगर आपको ट्रेडर बनना है तो। अब ये उसके नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, काफी दिन से कर रहा था, हालांकि फिर एक अच्छी रिवर्सल आता हुआ नजर आया, और कल इसने बिल्कुल टच कर ग्रीन कैंडल दी थी, और लग रहा था कि एक आज इसको पार कर क्लोज कर देगा, और काफी ज्यादा चांसेस थे, क्योंकि जब ये एसएल हंटिंग करती है और ये ऐसा गेम आता है तो ये अक्सर होता है। लेकिन आज इट फेल टू टच इवन द 20 मूविंग एवरेज, जिसका मतलब ये है कि इसमें कमजोरी के साइंस थे, और वो कारण ऑब्वियस है। अब आज की कैंडल को मैं फिर भी मगर पूरी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूं, इसको हम नहीं मानेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया है। वो क्या कारण है? वो ये कारण है कि इसने कल का ना तो हाई तोड़ा है ना लो तोड़ा, यानी कि गेम बहुत कंट्रोल था और कोई बहुत बड़ा दर्द नहीं हुआ है। हाँ, गेम को मैनेज करना जरूरी था, क्योंकि जो कुछ पॉलिसी की चेंज की वजह से हुआ है तो ये उसके अंदर में हुआ है। अगर इसको अगर वैसे देखा जाए, फुल बॉडी कैंडल मानकर चला जाए, तो ये हरामी कैंडल का पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है, और इसलिए इसको अभी रिलाय नहीं कर सकते हैं। बाकी कल क्या करता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट होगा, और कल पता चलेगा। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी देखिए वीक नजर आ रहा है, और इसमें जो पैटर्न बन रहा है वो इसमें कप एंड हैंडल का पैटर्न बन चुका है। इनफैक्ट अगर आप ये देख पा रहे हैं तो ये यहाँ से यूं जाते हुए इसने बनाया कप, और ये यहाँ से आकर यहाँ पर
इसने बना दिया हैंडल, और अगर अब ये इसके नीचे ट्रेड करता है तो ये और बड़ी गिरावट दिखा सकता है, यानी कि 44,350 300 का एरिया है, इसको मान लीजिए अगर इसने इसको तोड़ते हुए दिखाया तो ये एक नुकसानदेह खेल हो सकता है, जो कि काफ़ी हिट दे सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी। हालांकि निफ्टी में ओवरऑल बहुत ज़्यादा कमजोरी नहीं है। तो ये तो हो गया गेम। आइए अब लेवल्स की बात कर लेते हैं, कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, कहाँ पे ट्रेड करना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी जो है आखिरी में एक अच्छी खासी ठीक ठाक सी बाइंग आई है, इसलिए ये बहुत कमजोर नहीं है। तो कल अगर ऊपर की तरफ में ट्रेड करता है, जो कि चांसेस बहुत कम है, मेरे हिसाब से ये भी नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। अगर मगर ऊपर जाता है रिवायत के अनुसार, तो सबसे पहला लेवल तो आप समझ लीजिए बाय का सोचना भी नहीं है अगर 19,550 से 19,570 का एरिया पार करके ट्रेड ना कर ले। ठीक है, इस एरिया में नो ट्रेड जोन। 570 के एरिया को अगर ट्रेड कर ले, ऊपर पार कर ले, तब आप इसको बाय का सोच सकते हैं। तब अगली छोटी सी रेजिस्टेंस 19,605 पे आएगी, और 570 से 605 तक ये जाता हुआ नजर आएगा। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर अगली रेजिस्टेंस जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 19,649.50 पे आती है, और वहाँ से रेजिस्टेंस का एरिया शुरू हो जाता है। और ये 75 तक, दैट इज 19,675 तक एरिया जो है कंजेशन एरिया होगा। यहाँ पर फिर से बुल्स एंड बीयर्स के बीच में फाइट होगी। अगर इसको रिवर्सल लेना है तो ये यहीं से गिर जाएगी मार्केट। ठीक है, इसके पार नहीं जा रही है 19,676 के। हाउएवर अगर इसको पार कर लिया तो फिर एक अच्छा मूव आता नजर आ रहा है, और जिसका मतलब ये है कि मार्केट ने एब्जॉर्ब कर लिया है पॉलिसी को पूरी तरह से आरबीआई की, और अब बढ़त ऊपर आने के लिए तैयार है। तब ये अगला लेवल जो देगी मार्केट, फिर उसके बाद 19,748 तक जाती हुई नजर आ सकती है, और ये भी बहुत छोटी रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ तक आए तो स्टॉप लॉस फिल कीजिएगा, और इसके बाद और ऊपर जाए तो 19,783 से 800 का एरिया है, जो कि एक्चुअली में रेजिस्टेंस का काम करेगी स्ट्रांग वाली, और इसको पार करना बहुत मुश्किल होगा अभी फिलहाल निफ्टी के लिए, अभी भी और थोड़े दिन तक मुझे ऐसा लग रहा है, अनलेस एफआईआई स्ट्रांग बाइंग में ना आ जाए। आज जो करी है उन्होंने वो बहुत छोटी बाइंग है, लेकिन अगर ये अपने ढंग की बाइंग करते हैं, जैसे कि 3-4-5 हज़ार करोड़ की रोज रोज बाइंग करेंगे 2-3 दिन, तो ही ये पार हो रहा है, नहीं तो ये नहीं पार हो रहा है, अदरवाइज वहां से ही गिर जाएगा। ठीक है, अब नीचे की बात करते हैं। अगर नीचे आना है देखिए निफ्टी को, तो सबसे पहले मैं सेल नहीं करूंगा 19,515 तक। 19,515 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और ये यहीं से वापस बाउंस करेगा। आज भी इसने 2 बार इसको ऑनर करते हुए सपोर्ट ली है, कल के वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो भी ये बहुत ज़्यादा नहीं गिरने वाला है, 470 पे फिर से एक इंपॉर्टेंट एरिया सपोर्ट का है, और यहाँ से भी ये आसानी से नीचे नहीं गिरेगा अनलेस कोई बहुत बड़ी सेल ऑफ या गिरावट आती है। और अगर इसको तोड़कर नीचे ट्रेड करने लगता है तब एक चिंता का विषय है, तब इसका मतलब है कि मार्केट ने पॉलिसी को बहुत नेगेटिवली लिया है और फिर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। अदरवाइज यहीं से वापस बाउंस बैक कर जाएगा निफ्टी कल भी, और आने वाले समय में जब भी ये यहाँ तक आता है। इसको नहीं तोड़ रहा है 19,470, और अगर इसको तोड़ के नीचे ट्रेड करता है तो नेक्स्ट लेवल जो होगा 19,437, फिर उसके बाद 19,373, और उसके बाद इंपॉर्टेंट एरिया जो आएगा वो 19,300-290 के बीच में आएगा। यहाँ तक फिर निफ्टी गिरता हुआ नजर आ सकता है, और जो अगला डिसीजन लेना होगा निफ्टी को कि और नीचे जाना है या रिवर्सल, वो यहाँ पे आके होगा। कल के लिए इतना बहुत होगा। बैंक निफ्टी को तो समझ लेते हैं। इससे बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए, बैंक निफ्टी का जो बन रहा है ना खेल, वो ऐसा बन रहा है कि ये असल में बहुत वीक लग रहा है मुझे, और यही है जिसकी वजह से डर लग रहा है मुझे, वरना निफ्टी के अंदर मुझे कहीं से कमजोरी नजर नहीं आ रही है। और अगर ये टूटता है तो निफ्टी को ले जाएगा। तो इसका जो इंपॉर्टेंट एरिया जिससे ऊपर ही रहना चाहिए इसको, वो पहला एरिया है। इसके 2 एरिया बता रहा हूँ। पहला एरिया है 44,560-70 का एरिया। जब तक इसे पार ना करे बाई ही मत कीजिएगा, सिर्फ सेल करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर इसको पार कर ले तो एक अगला एरिया जहां पे अटकेगा वो एरिया बनता है 44,660 का एरिया। ठीक है, 60 से इनफैक्ट 700 का एरिया मान लीजिए, ये एरिया है जिसको ये पार नहीं करेगा। अगर इसने ये तय कर लिया है कि CRR पॉलिसी जो है वो अच्छी नहीं है और इसकी वजह से इसको नुकसान हो रहा है, तो अब बैंक निफ्टी 44,700 के पार, 730 के पार नहीं जाएगा। हाउएवर अगर इसके पार चला जाए तब फिर ये बाय करने के लिए बन जाता है अच्छा वाला, लेकिन आप इन लेवल्स के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। हो सकता है कल मार्केट को साइड में रखकर इसी रेंज में ट्रेड किया जाए, लेकिन अगर इसको पार कर ले, दैट इज 700-730 के एरिया को, तो अगली रेजिस्टेंस जो आती हुई नजर आएगी वो शुरू हो जाएगी 44,840 से, और कंजेशन रहेगा वो करीब करीब 44,900 तक रहेगा। हालांकि उसके बाद 44,968 और उसके बाद फिर 45,000 2030 का एरिया भी कंजेशन का ही एरिया है। जब तक इसको पार ना कर ले तब तक बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रगल करेगा और बहुत प्रॉब्लम्स फेस करेगा। इनमें से किसी भी लेवल से ये छूकर वापस नीचे गिरता हुआ नजर आएगा। सो इन लेवल्स पे अपने प्रॉफिट्स बुक करने की कोशिश कीजिएगा अगर आप हों, और अगर फिर और ऊपर जाए तो दोबारा से घुसने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज रहने दीजिएगा, वरना ये खतरनाक हो सकता है। हाउएवर अगर 45,030 के ऊपर चला गया तब ये थोड़ा स्ट्रांग नजर आएगा, और अगली रेजिस्टेंस 131 से 170 के
एरिया में आएगी, और ये एरिया भी अच्छा एरिया है, यहाँ से पार कर ले, लेकिन इसके बाद फिर से एक बुल्स एंड बियर का वॉर जोन शुरू हो जाएगा, जो कि 45,230 से लेकर 44,340 तक का एरिया है। इसको पार करना बैंक निफ्टी के लिए बहुत 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 मुश्किल होगा, अनलेस एफआईआईज मोटी बाइंग में आ जाए, और अभी ऐसा कोई कारण दिख नहीं रहा है कि बैंकिंग में एटलीस्ट एफआईआईज बाइंग करते हुए नजर आएंगे। सो अब ये 45,338 के तो पार नहीं जा रहा है। सेलर हैं अगर आप, तो आप ऑप्शन चेन में खेल सकते हैं, इसको सेल करने के लिए यूज कर सकते हैं, इसकी कॉल्स को हेज करना मत भूलिएगा। बाकी फर्दर इसके ऊपर अगर जाता है तो फिर 45,430 पे रेजिस्टेंस है, और उसके बाद फिर 45,648 पे भी रेजिस्टेंस है। इनको पार करना बहुत मुश्किल होगा बैंक निफ्टी के लिए। हाउ अगर नीचे जाना है तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 44,500 का है। अगर इसने 44,500 को तोड़कर नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया तो बस ये रुकता हुआ नजर नहीं आएगा। फिर 44,420, 44,330 और उसके बाद फिर 44,140 का एरिया, और 44,100 तक ये नीचे आराम से जाएगा, फिर बिना रुके बिना अटके ऐसे चलता हुआ जाएगा नीचे के, मतलब सुपर फास्ट ट्रेंड। तो ध्यान रखिएगा। और अगर इसको भी तोड़ दे तो असली जोन शुरू होता है, जहां पे बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट शुरू होगी। जिन्होंने अभी तक पैसा लगाया और मार्केट में इतनी बड़ी आई, वो खतरे में आ जाएंगे अगर 44,080 के लेवल को तोड़कर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगता है। तो वहां से लेकर जो पैसा लगा है वो 43,570 ये एरिया है, जिसके बीच में बुल्स एंड बियर्स के बीच में बहुत फाइट होगी। अगर इसके बीच में हो तो सिर्फ स्कैल्पिंग कीजिएगा, छोटे छोटे प्रॉफिट लीजिएगा और बाहर निकलते रहिएगा, फंसिएगा मत, क्योंकि स्मार्ट मनी जब आपस में लड़ता है, दो हाथी जब बड़े बड़े लड़ते हैं तो छोटे मोटे लोगों की वाट लग जाती है और आसपास के घर टूट जाते हैं। सो दूर ही रहे तो बेहतर होगा, ठीक है। और ये सारे लेवल्स को और कमेंट्री को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो भाई फिर से एक बार प्रॉफिट होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर आई विल गिव अ फ्री लाइव कोचिंग, पर्सनली क्वेश्चंस पूछ सकेंगे आप, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कुछ नहीं, और आपको जो सिखाऊंगा आई गारंटी यू दैट उससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आराम से बन जाएंगे। अगर आप सिर्फ उसको भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप मार्केट से पैसा निकाल सकेंगे। सो अगर आप चाहते हैं वो सब सीखना तो डू सब्सक्राइब। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।